हेलो गाइस, आज था नीट 2021 एग्ज़ाम 12 सितंबर। सो आशा करता हूँ आप लोगों का ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान गया हुआ होगा। सो अभी इस वीडियो में मैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो इजी क्वेश्चंस है वो उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए, इस साल में केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन का टाइप था, ठीक है, टोटल जो क्वेश्चन का टाइप था, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। इस साल में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन इस साल पूछा गया है। लगभग यहाँ पे टोटल 19 क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, 16 क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री से और 15 क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्लास 12 से था 28 क्वेश्चंस लगभग और 22 क्वेश्चंस लगभग था क्लास 11 पार्ट से। 51 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ which shows a graph of pressure versus volume of a gas at different temperature। तो यहाँ पे क्या बताया गया, देखिए, ये जो आप लोगों को पता ही है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो जो वॉल्यूम क्या होगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा वो इंक्रीज, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ ये डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन है 3 ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या हो रहा है, इसके नीचे की तरफ मतलब वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोग दिख रहे हो 52 नंबर क्वेश्चन, ये एसिड स्ट्रेंथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है। एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन एज HF, HCl, HBr, HI। सही है, क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, ज़्यादा कम है, साइज ज़्यादा है। फिर स्टेटमेंट 2 में बताया गया एज द साइज ऑफ द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ HF, HCl, HBr, HI ऑल्सो डिक्रीजेस सो द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो सही है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पे मैं मार्क करके देता हूँ। क्वेश्चन ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53, ट्रिटियम ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स। कौन सा पार्टिकल, ट्रिटियम। ट्रिटियम क्या है, ट्रिटियम आप लोगों को तो पता ही है, ट्रिटियम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ट्रिटियम यहाँ पे देखिए, ट्रिटियम जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसमें 1H3, ट्रिटियम क्या है, 1H3 है। तो ये कौन सा पार्टिकल एमिट करेगा, रिमेंबर ये ऑप्शन 4 जो बीटा पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स ये यहाँ पे एमिट करेगा। ठीक है, ये एक रेडियो एक्टिव स्पीसीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में कि कौन सा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, ब्लास्ट फर्नेस में 2100 केल्विन तक टेम्परेचर जाता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे है 2200, तो अप टू 2200 जो है 2200 ऑप्शन 1 ये होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55, नोबल गैसेस आर नेम्ड because of their inertness towards reactivity, identify an incorrect statement about them। सो ये चारों जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये होगा इसका इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसे लो वीक डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होगा, लो होगा। तो ऑप्शन ए होगा, 1 होगा इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव ए सॉलिड व्हिच डिसॉल्व्स इन एल्कली। आप लोगों को तो पता ही है हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है। हिंसबर्ग रिएजेंट है C6H5SO2Cl, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। सो ये जब 1 डिग्री में अब देंगे ये हिंसबर्ग रिएजेंट तो क्या होगा, ये सॉल्यूबल इन एल्कली, 2 डिग्री इनसॉल्यूबल इन एल्कली, 3 डिग्री विल नॉट रिएक्ट। ऑप्शन 2 जो है ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2, क्योंकि ये है 1 डिग्री अमाइन, तो 1 डिग्री अमाइन होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन ही सॉल्यूबल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अमॉन्ग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स वन व्हिच इज कोवेलेंट एंड सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो कोवेलेंट बताने से यहाँ पे क्या याद आ सकता है आप लोगों को, कोवेलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो जिसका साइज अकॉर्डिंग टू फर्दांस आपको तो पता ही है, जिसका साइज छोटा होगा उसका ही कैटायन का साइज छोटा होने से ही उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन सी मतलब 3 जो है ये होगा करेक्ट आंसर। बेरिलियम का साइज छोटा है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, और इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 58। व्हाट इज द आयुपेक नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, एसीटोन। फिर इसके बाद इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ड्राई इथल ईथर के प्रेजेंस में H2O H+ देने से ये क्या होगा, एसीटोन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब एसीटोन तो है ही, ये CH3COCH3 मतलब CH3COCH3, इसमें दिया गया ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट C2H5 MgBr, तो ये जाकर यहाँ पे अटैक करेगा, COH होगा, तो वो OH जो होगा ये मिडिल कार्बन में ही होगा। ठीक है, तब इसका जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, देखिए ये कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ये CH3CH यहाँ पे होगा OH, ठीक है, यहाँ पे फिर C2H5 होगा और यहाँ पे होगा CH3। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बन गया तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2-मिथाइल ब्यूटान 2-ऑल। सो ऑप्शन जो 3 है ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है BF3 59 नंबर क्वेश्चन। BF3 इज प्लानर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सबको ही पता है, और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम क्या होगा। देखिए BF3 का स्ट्रक्चर क्या है, BF3 का स्ट्रक्चर है B, यहाँ पे 2 F और यहाँ पे एक F, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल प्लानर। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, फिर यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है ये होगा करेक्ट आंसर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन सॉलिड स्टेट में क्या रहेगा, चेन फॉर्मेशन करके रहेगा, और वेपर फेज में क्या होगा, ये डाइमर फॉर्मेशन करके स्टेबल होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं या फिर ये इजी क्वेश्चन भी कह सकते हो आप लोग, द RBC डेफिशिएंसी, और ये बायोलॉजी क्वेश्चन भी कह सकते हो, ये बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। द RBC डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ व्हिच विटामिन इज रिक्वायर्ड, मीन्स व्हिच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मतलब 4 जो है ये होगा इसका करेक्ट आंसर, विटामिन B12, पार्नीसियस एनीमिया। ठीक है, तो पार्नीसियस एनीमिया ये RBC डेफिशिएंसी है विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होने में। 2 द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेविस लेटिस यूनिट सेल्स इज, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ब्रेविस लेटिस यहाँ पे कौन कौन सा होगा, ब्रेविस लेटिस यहाँ पे क्यूबिक मिलेगा,
टेट्रागोनल टाइप मिलेगा और ऑर्थोरोम्बिक भी मिलेगा। ये 3 टाइप होता है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड सोडियम एसिटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज गिवन 3 वैल्यूज। नाउ द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वैल्यू निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लैम्डा ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम एसिटेट माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl। तो ये वैल्यू पुट करने से यहाँ पे क्या होगा, देखिए 91 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस जो NaCl का वैल्यू है 126.45 प्लस 426.16, तो इसका वैल्यू निकल के आता है 390.71। तो ऑप्शन 1 जो है ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पे जो 64 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये है पॉलीमर चैप्टर का। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेफ्लॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 टेफ्लॉन, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। द pKa of diethylamine and pKa of acetic acid are 3.27 and 4.77 at temperature T. The correct option for pH of dimethyl ammonium acetate. So देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड भी वीक एसिड है और डाइमिथाइल एमीन भी वीक बेस है, ठीक है। तो अब इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप लोग कैसे निकल सकेंगे, दोनों का ही वैल्यू निकलना है और ये वैल्यू एक ही टाइप, मतलब एक ही फॉर्मूला जो है वीक एसिड वीक बेस का, ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो वो फॉर्मूला क्या है, देखिए वीक एसिड वीक बेस का जो फॉर्मूला है pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। तो वैल्यू आप पुट कर दीजिए, हाफ ऑफ pK का वैल्यू क्या है 4.77 और pKb का वैल्यू है 3.27, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा वो है ऑप्शन सी 6.25 होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो है एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, स्पीड ऑफ लाइट भी दे दिया है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए ये यहाँ पे दो जो आंसर है, ये जो आंसर और ये जो आंसर लगभग सेम है, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म लैम्डा न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। सो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू होगा सी बाई न्यू। तो सी का वैल्यू दिया हुआ है और न्यू का जो वैल्यू है ये देखिए 1368 इंटू किलो हाज में लेना पड़ेगा इंटू 10 क्यूब। तो ये करने के बाद जो लगभग नियरेस्ट वैल्यू होगा आंसर वो होगा ऑप्शन डी 219.29 मीटर। मतलब 29 को आप लोग राउंड ऑफ करके 219.3 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। तो 666 का आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। द राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ठीक तरीके से। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या है, z इक्वल टू यहाँ पे 6। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा
नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होगा 12, 6 इंटू 2, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम ही रहेगा क्योंकि आप लोगों को पता ही है टेट्राहेड्रल वॉइड है ट्वाइस n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा n, टोटल होगा 3n। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो होगा 6, तो ऑप्शन 3 जो है वो होगा करेक्ट ऑप्शन 12,6। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, वो P1 है। फिर 10 ग्राम यूरिया है, वो 250 ml में है, P2 है। और 10 ग्राम सुक्रोज वो भी 250 ml है, वो P3 दिया हुआ है। अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का जो करेक्ट सीक्वेंस वो बताना है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को आप लोगों को तो पता ही है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई इक्वल टू CRT। C मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, ठीक है। तो जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोलिकुलर मास किसका है, सुक्रोज का है, तो P3 सबसे कम होगा। तो ये 2 ऑप्शन में है और ये 2 ऑप्शन तो पहले से ही माइनस, ठीक है। अब देख लेते हैं सबसे कम हल्का कौन सा है, सबसे कम होगा यूरिया का, सबसे कम होगा यूरिया का, तो उसका ही ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो 2 जो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ये होगा करेक्ट आंसर। P2 का सबसे ज़्यादा, फिर P1, फिर होगा P3, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 69, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट मैचिंग करना है। यहाँ पे PCl5 आप लोगों को तो पता ही है, PCl5 बहुत ईजी है। PCl5 का कौन सा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 जो है और 2 जो है पहले से ही माइनस हो गया। फिर देखिए SF6 जो है वो भी आप लोगों को पता ही है, SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है। फिर BF3 क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। सो D होगा 2, तो ऑप्शन 4 जो है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। C होगा स्क्वायर पिरामिडल BRF5 और डी होगा ऑप्शन 2, तो ये होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट EDTA जो है उसका क्या है, उसका देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। EDTA तो आप लोगों को पता ही है, EDTA है एक हेक्साडेंटेट लिगांड और इसका 4 ऑक्सीजन और डोनेट करेगा और 2 नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो डोनेट करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है ये होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय, टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन जो यहाँ पे स्टार्च सॉल्यूशन है, स्टार्च सॉल्यूशन जो है ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 2-bromopentane is pent-2-in. This product formation is based on very easy question। देखिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कौन सी रूल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे देखिए 2-bromopentane जो होगा वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होकर पेंट-2-in फॉर्मेशन करेगा मेजर प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली ये होगा सेरसेफ रूल। एल्काइल ग्रुप जो है वो क्या होगा, जो ज़्यादा एल्काइलेटेड है वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा सेरसेफ रूल के हिसाब से। यहाँ पे देखिए डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन, ये इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा 60 डिग्री जो है ये होगा इसका करेक्ट आंसर। 60 डिग्री में इसका एंगल लीस्ट स्टेबल होता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये एंटी मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से करना पड़ेगा। ये बेंजोइल पैरोक्साइड है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर करना पड़े तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल में क्या होगा, जो ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल ऐड टू दैट कार्बन कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो ये माइनस होकर पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा। सो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो 4 है वो होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल DEC-4-in, यहाँ पे देखिए नंबरिंग करने के समय जो 1 2 3 4 ऑप्शन डी जो है यही होगा इसका करेक्ट आंसर। 4 पोजीशन में यही इन हो डबल बंड है, ठीक
ठीक है, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन आता है, और बाकी कोई भी पोजीशन में, ये 4 पोजीशन में डबल बॉन्ड है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़र्कोनियम एंड हॉफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई बिकॉज ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन, किसके लिए होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन 2 जो है ये होगा इसका करेक्ट आंसर। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नैरकोटिक एनाल्जेसिक। ये बहुत ही बड़ा गलत बात है, ये नैरकोटिक नहीं है, ये नॉन नैरकोटिक है। नेक्स्ट, मॉर्फिन और हीरोइन जो है वो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक बताया गया, ये है ही नहीं। और एस्पिरिन और पैरासीटामोल ये एनाल्जेसिक ही नहीं है, तो ये दोनों ही बात जो है वो दोनों ही गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 जो है बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ये होगा करेक्ट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताया गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये कौन सा होगा? डिस्टिलेशन होगा इसका करेक्ट आंसर। डिस्टिलेशन में लिक्विशन मतलब लिक्विड में रूम टेम्परेचर में लिक्विड में ये प्योर मेटल पाया जाता है, तो ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। द कॉम्पाउंड व्हिच शोज मेटामरिज्म, मेटामरिज्म कौन सा कॉम्पाउंड यहाँ पे शो करेगा? 79 नंबर क्वेश्चन, डेफिनेटली जो है क्वेश्चन ऑप्शन 3 यही होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि C4H10O जो है वो 2 टाइप का मेटामरिज्म शो करेगा, एक होगा CH3 CH2 CH2O CH3 एक ये, और एक होगा C2H5O C2H5, ये दोनों ही ये शो करेगा, और ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डेफिनेटली इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस करके Al2O3 और क्रोमियम कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमोंग द फॉलोइंग इज, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन 1, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड्स आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर, ये रॉन्ग है, ये कलर होता है, जो ट्राइवेलेंट आयन होता है लेंथेनॉइड ये बहुत कलर्ड आयन प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर एन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस? वेरी इजी क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 1, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड, डेफिनेटली देखिए कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ, फिर कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन ब्रोमीन, देन कार्बन आयोडीन, तो ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एम्पिरिकल फॉर्मूला रिलेटेड है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेन 78% कार्बन एंड रिमेनिंग हाइड्रोजन, सो कार्बन 78% है और हाइड्रोजन कितना है 22%, तो कार्बन 78% होगा, तो यहाँ पे 78/12 करने से कितना होता है 6.5 की तरफ होगा, और हाइड्रोजन 1 बाई यहाँ पे 22/1 मतलब लगभग 22, तो देखिए 6.5 और 22 लगभग 3 टाइम्स करने से ही 22 लगभग इक्वल आता है, तो ऑप्शन 2 जो CH3 है यही होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर भी ये कॉन्फ्यूशनेबल क्वेश्चन है, तो आंसर लगभग यही होता है, CH3 ही होता है। फॉर ए रिएक्शन A to B, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलोजूल पर मोल एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6, द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन। देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन A। ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एंथैल्पी क्या होगा, ये माइनस है, डेल H का वैल्यू क्या है -4.2 किलोजूल पर मोल है, तो ये डेफिनेटली ये कम होगा और ये डेफिनेटली क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन 9.6 है, तो इसका वैल्यू उससे भी ज़्यादा होगा, फिर भी ये इसका कोई यूटिलाइजेशन है नहीं, फिर वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से ही इसका आंसर इजीली आप लोग निकल सकते हो, तो ऑप्शन A होगा इसका करेक्ट आंसर। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 m एसिटिक एसिड इज 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड? मतलब आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से आपको K का वैल्यू और Ka का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू? देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टोटल जो वैल्यू है ये निकालना पड़ेगा, तो टोटल मतलब इसका जो टोटल
एसिटिक एसिड का वैल्यू है, एसिटिक एसिड का वैल्यू कितना होगा, ये 2 जो दिया हुआ है, तो ये यूज़ करके एसिटिक एसिड का टोटल वैल्यू क्या आता है 350 + 50 मतलब 400। सो अल्फा इक्वल टू क्या होगा लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। सो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 20/400। ठीक है, तो लगभग 1/20 इसका वैल्यू आता है। फिर देखिए आप लोगों को तो पता ही है K = C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू निकल गया 1/20, तो C का वैल्यू क्या है 0.007 जो है, ये है C का वैल्यू, ये है C। फिर यहाँ पे देखिए K × C × अल्फा स्क्वायर मतलब यहाँ पे 0.007 × 1/20 स्क्वायर। तो ये करने से क्या होगा इसका वैल्यू, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी जो है 1.75 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, और ऐसे ही इसका वैल्यू निकलना पड़ेगा। फिर देखिए जो क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन बताया गया और पूछा गया, यहाँ पे C2H5OH जो है ये एक सॉल्वेंट है, ये एक सॉल्वेंट है और ये रिड्यूस करेगा, NaBH4 रिड्यूस करेगा, इस पार्ट को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ इसी पार्ट को रिड्यूस करके OH फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन 3 जो है यही होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 जो है यही होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि डबल बॉन्ड जो कीटोन पार्ट है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड उस पार्ट को रिड्यूस करके OH फॉर्मेशन करेगा, और बाकी जो पार्ट है राइट साइड का ये पूरा अनएफेक्टेड रहेगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो बताया गया मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ आप लोग अगर मैच करोगे तो देखा जाता है ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है, ए के साथ 2 और बी के साथ 3 और सी के साथ 4 और डी के साथ 1, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी मैचिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो रिएक्शन का मैचिंग है, नेम रिएक्शन। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो तो इजी है, ये है गॉटरमैन कॉच रिएक्शन। फिर देखिए और एक इजी क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन डी है ये है क्या, HBZ रिएक्शन। मतलब ए के साथ जाएगा रोमन 2, डी के साथ जाएगा रोमन 1। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो सी है मतलब 3 है, यही होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 जो है यही होगा इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नॉट स्ट्रिक्टली मेंटेन मतलब नॉट मैच कौन सा होगा, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट, ये जो करेक्ट ऑर्डर नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि पीके के साथ क्या है इसका एसिडिटी जब वैल्यू जो है वो पीके इंक्रीजिंग पीके नहीं होगा, ये होगा डिक्रीजिंग पीके वैल्यू, क्योंकि इसी जो ट्रेंड है ये ट्रेंड की तरफ क्या होता है, ये ट्रेंड में इंक्रीजिंग एसिडिटी होता है, तो पीके के साथ एसिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये है गलत आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 91, द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, यहाँ पे देखिए मतलब ये जो आर निकलने का पूछा गया, आर कौन सा होगा, तो यहाँ पे होगा C2H5OH, ये देने से ये जो N2Cl से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये भी एक इजी क्वेश्चन है थर्मोडायनामिक्स का। फॉर रिवर्स इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल, देखिए आइसोथर्मल कंडीशन बताया गया, मतलब डेल यू क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पे जो इरिवर्सिबल एक्सपांशन, तो इसमें डेल एस ग्रेटर देन 0 होता है, तो ऑप्शन बी होगा, मतलब ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन द मोलर रेशियो 3:2। फिर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे दिया और ऑक्टेन का भी दे दिया, एज्यूमिंग आइडल गैस। तब उसको वैल्यू कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे ये कैसे करना पड़ेगा। बहुत ही इजी है, मतलब इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग P1 टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 x1 प्लस P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 ये अप्लाई करेंगे। यहाँ पे x1 x2 का वैल्यू यहाँ से आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। मोलर रेशियो दिया हुआ है, वो मोलर रेशियो अप्लाई करके आप लोग यहाँ से इसका वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो x1 क्या होगा, x1 जो है वो होगा 3/5 मतलब 0.6 और x2 होगा 0.4, ठीक है। यहाँ पे x1 होगा 0.6 और x2 होगा 0.4। 3/5 करने से करना पड़ेगा और यहाँ पे 2/5 करना पड़ेगा। फिर इसका वैल्यू P1 नॉट का वैल्यू भी दिया हुआ है 280 और P2 नॉट का भी दिया हुआ है 420। फिर ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 336, मतलब ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 94 नंबर जो क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये पूछा गया है मैचिंग करने के लिए। देखिए एक बात बहुत ही सही है, ये जो ऑप्शन सी है, मतलब यहाँ पे जो सी दिया हुआ है, ये जो एफिशिएंसी 4- ये होगा 0 pm, क्योंकि Fe यहाँ पे 2+ होगा, तो Fe2+ में मतलब 3d6 इलेक्ट्रॉन। तो 3d6 मतलब ये जो साइनाइड है ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने के कारण क्या है, ये पेयर अप कर देगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 0 होगा इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। सो सी के साथ 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन 4 जो है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ आर्हेनियस ln k versus 1/t for the reaction is -5 × 10⁻³ the value of EA, the reaction is, choose the correct option। तो कौन सा होगा, स्लोप क्या है, यहाँ पे है -EA/r पता है, और इसका वैल्यू भी दिया हुआ है 5 × 10⁻³ माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे आप लोग को निकलना है EA। तो EA इक्वल टू क्या होगा, r का वैल्यू इंटू 5 × 10⁻³, ठीक है। तो 8.314 × 5 × 10⁻³, तो लगभग इसका वैल्यू आता है 41.5। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन 3 जो है ये होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि Fe2+ जो है, Fe है इसका कितना, Fe है 26, 2+ मतलब यहाँ पे होगा 24, और Mn कितना है 25, तो 2+ जो होगा तो यहाँ पे होगा 23, तो इक्वल नंबर है नहीं, तो ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑफ O2 एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कॉन्फाइंड इन ए टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। आर का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो कैसे निकालना पड़ेगा। सो PV इक्वल टू nRT पता है आप लोगों को, सो PV इक्वल टू यहाँ पे N1 + N2 टोटल मोल जो है इंटू RT, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल प्रेशर ही निकालना है। सो N1 का वैल्यू क्या होगा, N1 का वैल्यू होगा 4/32, ठीक है, क्योंकि 4 ग्राम है और ऑक्सीजन है 32, यहाँ पे O2 है, फिर 2 बाई यहाँ पे भी 2 है N2 इंटू R का वैल्यू भी दिया हुआ है 0.082, T का वैल्यू 273 केल्विन है,
ओके। और यहाँ पे टोटल प्रेशर V का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू 1 लीटर दिया हुआ है। तब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप लोगों को। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा ये होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 25.18, मतलब ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। CH3COO- और NOH और इसके साथ क्या देना पड़ेगा, तब ये एल्केन में कन्वर्ट होगा। डेफिनेटली ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, और डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में आप लोगों को तो पता ही है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड CaO देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं सोडा लाइम मिक्सचर, 3:1 मिक्सचर। सो ऑप्शन 2 जो है वही होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 कैल्शियम ऑक्साइड होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन बताया गया, ये रिएक्शन है इटर्ड रिएक्शन, नेम रिएक्शन इटर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे जो मिडिल में जो ट्रांजिशन स्टेट या फिर कोई मिडिल जो फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट, वो X होता है। तो X यहाँ पे कौन सा होगा, X यहाँ पे होगा जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, यह है CHO CrOHCl2 ये होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर। तो यहाँ पे नॉन पोलर कौन सा होगा, यहाँ पे नॉन पोलर होगा SbCl5, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए नॉन पोलर होने के मतलब यहाँ पे क्यों नॉन पोलर है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे जो SbCl5 है, यहाँ पे कोई लोन पेयर है नहीं, फिर ये दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा और इसका रिजल्टेंट इस तरफ होगा, इसका रिजल्टेंट ऊपर होगा, इसका रिजल्टेंट इस तरफ होगा, हर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इसका पोलैरिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पूछा गया है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा ये SbCl5। दैट्स ऑल। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा, कितना मतलब कैलकुलेशन करने के लिए नीट एग्ज़ाम में 2021 में। तो बेस्ट ऑफ लक and again thank you all for watching this video.